नमस्कार दोस्तों, स्वागत के साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक युद्धों में से एक बनने की तरफ बढ़ रहे हैं ईरान संघर्ष में अब एक नया और बेहद गंभीर मोड़ जो है वो आता दिखाई दे रहा है। चेचेन लड़ाकों की संभावित एंट्री। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये लड़ाके आएंगे या नहीं, बल्कि असली चिंता यह है कि अगर ये आए तो क्या ये युद्ध सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि एक बड़े वैश्विक टकराव में बदल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी माने जाने वाले चेचेन फाइटर्स ने संकेत दिए हैं, इस बात के इशारे किए हैं कि अगर अमेरिका ईरान पर जमीनी हमला करता है तो वो सीधे युद्ध में उतर सकते हैं। और ये कोई साधारण बयान नहीं है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि चेचेन लड़ाके दुनिया में अपनी क्रूरता, सहन शक्ति और गोरिल्ला वॉरफेयर की रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सीरिया से लेकर यूक्रेन तक कई संघर्षों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। ईरान की सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने दावा किया है कि चेचेन सैन्य इकाइयों ने साफ चेताया है कि वो ईरानी सशस्त्र बलों के साथ खड़े होंगे, और खासकर उस स्थिति में जब यूनाइटेड स्टेट्स सीधे जमीनी कार्रवाई करता है। अब ये जो बयान है अपने आप में इस युद्ध को एक नए स्तर पर ले जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका या इजराइल नहीं रह जाता है, बल्कि इसमें रूस के प्रभाव वाले लड़ाके भी जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, जी हां, शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, यहां पर यह बात समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि चेचेन लड़ाके सिर्फ संख्या नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि युद्ध की जो प्रकृति है उसे भी बदल देते हैं। ये वो फाइटर्स है जो पहाड़ी इलाकों, कठिन मौसम, सीमित संसाधनों में भी लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं, लंबे समय तक लड़ाई को जारी रख सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है आसमान युद्ध, यानी जहां एक तरफ आधुनिक हथियारों से लैस सेना होती है, वहीं दूसरी तरफ ये लड़ाके अपनी रणनीति और अपनी जमीनी समझ से पूरे समीकरण को उलट सकते हैं। इतना ये मादा रखते हैं, इतनी इनकी हिम्मत होती है, इनके पास इतनी पावर है। अगर विशेषज्ञों की बात करें तो विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर चेचेन लड़ाके ईरान में सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, वो युद्ध में उतरते हैं, तो अमेरिका के लिए ये युद्ध जो है बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका की जो ताकत है वो उसकी टेक्नोलॉजी और एयर स्ट्राइक में है। लेकिन जमीनी युद्ध में ऐसे लड़ाके किसी भी सुपर पावर के लिए चुनौती बन जाते हैं। अफगानिस्तान और इराक इसका बेहतर उदाहरण है दोस्तों, एकदम बढ़िया एग्जाम्पल, जहां स्थानीय और गैर पारंपरिक लड़ाकों ने अमेरिका को लंबे समय तक उलझाए रखा। इसके अलावा ये एक बड़ा भू राजनीतिक संकेत भी है। अगर चेचेन लड़ाके हैं जो कि रूस के प्रभाव में माने जाते हैं, ईरान के पक्ष में अगर वो युद्ध में उतरते हैं, तो ये सीधे सीधे रूस की अप्रत्यक्ष भागीदारी को दर्शाता है। यानी ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहेगा, बल्कि इसमें बड़ी शक्तियों की जो छाया है वो साफ दिखाई देगी, और यही चीज इसे खतरनाक बनाती है। ये जो है ये खतरनाक संकेत है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और अहम पहलू है जो आपको बताना जरूरी है, मिडिल ईस्ट की अस्थिरता। पहले से ही इजराइल, फिलिस्तीन, यमन, सीरिया और लेबनान जैसे मुद्दों से जूझ रहे इस क्षेत्र में अगर एक और मोर्चा खुलता है जिसपे बाहरी लड़ाके शामिल होते हैं, तो ये आग पूरे इलाके में फैल सकती है। तेल सप्लाई, वैश्विक व्यापार, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, यानी ऑल इंटरकनेक्टेड हैं, और इस तरह के जो घटनाक्रम हैं वो पूरी दुनिया को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, एक और सावधानी भी जरूरी हो जाती है। अब तक चेचेन लड़ाकों की जो एंट्री है उसको लेकर सिर्फ संकेत और दावे हैं,
कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि युद्ध के समय जानकारी भी एक हथियार बन जाती है। कई बार इस तरह की जो खबरें हैं वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं फैलाई जाती हैं दोस्तों। इसलिए इसलिए काफी अहम हो जाता है इस सच को जानना। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से दुनिया एक युद्ध की तरफ बढ़ते हुए और एक और लेवलों पर अगर चेचेन लड़ाकों की एंट्री होती है, तो हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना होना थोड़ी राहत की बात है, लेकिन फिर भी अगर हम इस संभावना को गंभीरता से लें तो ये साफ है कि आने वाले वक्त में ये जो संघर्ष जो है वो और ज्यादा जटिल और ज्यादा भयंकर खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जब गैर राज्य या अर्ध राज्य लड़ाके किसी बड़े युद्ध में शामिल होते हैं, वो अपनी भागीदारी निभाते हैं, तो नियम और सीमाएं दोनों की दोनों धुंधली हो जाती हैं। तो अंत में ये जो पूरा घटनाक्रम है हमें एक बात साफ बताता है, आज का युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि रणनीति, गठबंधन और प्रभाव के स्तर पर जो है वो लड़ा जाता है। और जब चेचेन जैसे अनुभव लड़ाके इस समीकरण में जुड़ने लगते हैं, तो ये सिर्फ एक और खबर नहीं रहती है, बल्कि एक संभावित वैश्विक संकट की चेतावनी बन जाती है। जी हाँ, थ्रेट बन जाती है, और इस थ्रेट को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसीलिए दोस्तों ये मुद्दा हम आज आपके बीच लेकर आए कि दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरह की हलचल है, किस तरह का माहौल है। तो आप देख सकते हैं कि स्थिति जो है वो आने वाले समय में भयावह हो सकती है अगर ये संघर्ष यहीं पर नहीं रुका। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। चेचेन लड़ाकों की एंट्री को लेकर आपके मन में क्या विचार है, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हाजिर होंगे ऐसी चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।